जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में हम देंगे कि वर्क क्या कहेंगे, वर्क किसे कहेंगे और वर्क का सभी सूत्र देंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रहेगा कि वर्क किसे कहेंगे। तो वर्क देखिए, चार बराबर भुजाओं से घिरे बंद आकृति को वर्क कहेंगे जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? जिसका प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ परिभाषा निकल के आ गया कि चार चार सरल रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को वर्ग कहेंगे जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसा कि देखिए हम कहेंगे चार सरल रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे जिसका प्रत्येक भुजा का हो बराबर हो, प्रत्येक भुजा का हो बराबर हो। ठीक है, और जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री हो। ठीक है, सभी कोण क्या डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो जैसा कि हम लोग जान गए कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होता है, मतलब वर्ग के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब वर्ग एक चतुर्भुज में आएगा और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, वर्ग में देखिए, वर्ग में सभी भुजा बराबर है तो भुजा हम मान लेते हैं ए, भुजा का मान लेते हैं कि सभी भुजा ए है, कहा है साइड है सो ए मान लिए। ठीक है, वर्ग में विकर्ण देखिए दो होता है जो कि आपस में परस्पर 90 डिग्री पर कटता है। ठीक है, परस्पर क्या डिग्री पर यहाँ काटेगा? 90 डिग्री पर ऐसे कटेगा। ठीक है, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, तो 90 देखिए इधर हो जाएगा और 90 इधर बनेगा। ठीक है, तो वर्ग में सभी कोण क्या डिग्री पर काटेगा? तो 90 डिग्री पर कटेगा विकर्ण। ठीक है, वर्ग के विकर्ण से 90 डिग्री पर कटेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वर्ग में कितने विकर्ण? दो विकर्ण होते हैं डायगोनल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सूत्र निकल के आएगा कि वर्ग के अगर सूत्र देखा जाए तो वर्ग का सूत्र देखिए होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना रहेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है कि चार भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर माने ए गुना ए होता है, माने ए साइड माने है तो साइड अगर 10 केवल रहेगा तो 10 को 2 बार गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माने भुजा स्क्वायर। मान लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल में वर्ग के भुजा का ए बराबर दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो डायरेक्ट देखिए सूत्र लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर माने भुजा गुना भुजा। यहाँ वैल्यू भर देंगे। देखिए ए के मान है 7, यहाँ भरेंगे 7 गुना 7, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर तो आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से कोण और हेड के तो बना सकते हैं। ये कट यहाँ देखिए 7 ना देके यहाँ दे देगा 11 मीटर में दे देगा। तो हम कुछ निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो 11 मीटर में है तो 11 मीटर गुना करेंगे 11 मीटर तो हो जाएगा 11 गुना 11 होगा तो 121 और मीटर गुना मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से मान के चलिए कि यार वर्ग की अगर भुजा दे देगा 20 मीटर तो इसको आप लोग आंसर निकाल कर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आंसर दीजिए। आगे देखिए, आगे हम लोग वर्ग का परिमाप देखते हैं। ठीक है, क्षेत्र